हेलो स्टूडेंट्स। तो आज कल हमने जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखा था। तो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है वो एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू अगर हम समझें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ मीथेन का। ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल इसी शेप होती है, हम पहले भी कर चुके हैं इसको। सो यहाँ पे अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और वो बॉन्ड कैसे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है कार्बन ऑर्बिटल की हाइड्रोजन ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है, जिसके थ्रू हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास एस के अंदर होता है, तो कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और कार्बन क्या के साथ कैसे होता है, ये इस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक कुछ इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल शेप है मीथेन की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कार्बन के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे आप कि जिस डायरेक्शन में बॉन्ड है उसी डायरेक्शन में हमारा ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम यूँ कहें कि हाइड्रोजन हमारा इस तरफ से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई बॉन्ड है ही नहीं, तो कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होएगी। और विदाउट बॉन्ड की फॉर्मेशन, अगर ऑर्बिटल उस डायरेक्शन में नहीं होगा तो हमारा बॉन्ड बनेगा ही नहीं। या अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि सारे जो ऑर्बिटल हैं, ये ऑर्बिटल ये सभी कैसे हैं, बिल्कुल सेम हैं। ठीक है, सारे ऑर्बिटल्स बिल्कुल सेम हैं और सभी का जो एंगल है दैट इज़ 109 डिग्री और 28 मिनट्स है। तो हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली हमें फोकस करना है सेंट्रल एटम के बारे में। तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p2। अब 1s2 को तो हमें देखना नहीं है क्योंकि इनर शेल के अंदर है, हमें क्या देखना है, आउटर मोस्ट शेल को देखना है। तो इसके अगर हम क्या देखते हैं, s के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है। p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, कुछ इस तरीके से। अब s के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि 4 बॉन्ड बनाएगा कैसे, ये पेयरिंग है और ये क्या है, सिंगल सिंगल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आएगा कैसे, तो जब हम इसको कोई एनर्जी देंगे तब ये यहाँ से उठ के पी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये क्या बनाएगा, फिर 4 बॉन्ड बनाएगा। ये इसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट और ये हमारी होती है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, कैसे बनी एक्साइटेड स्टेट में, कैसे पहुँचे, जब हमने क्या किया, इसको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड की तो ये कहाँ पर चला गया, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो एंगल है वो सभी एंगल क्या, इसके अंदर सभी एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट्स के हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या सभी के एंगल 109 डिग्री 28 मिनट पे है या नहीं है। देखो एस, इसके अंदर क्या है, एस, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, तो अगर हम इसकी शेप बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, और एस का स्क्वायर होता है। तो इसकी तो मतलब इसका जितना भी एंगल है ना वो कितने बन रहे हैं, 90 डिग्री के बन रहे हैं। और एस का तो कोई एंगल है ही नहीं क्योंकि स्पेयर है, स्पेयर का तो कोई एंगल होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जितने भी एंगल बन रहे हैं वो कितने के बन रहे हैं, 90 डिग्री के बन रहे हैं। लेकिन हमें कितने के चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट के अब हमें चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मिक्स करना पड़ेगा। ये जो है इन ऑर्बिटल को मिक्स करना पड़ेगा और इनको मिक्स करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। जो नया ऑर्बिटल बनेगा वो सेम एनर्जी का बनेगा। अगर 4 मिक्स किए तो हमने 4 ही बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि आपके घर में कोई फ्रेंड आता है
और आप जो है उस टाइम कॉफ़ी पी रहे हो और वो उसी टाइम क्या आ जाता है, आपका फ्रेंड आ जाता है। लेकिन अब आपके पास दूध रखा है और आप उसको जो है कॉफ़ी सर्व करोगे, खुद दूध पियोगे, या फिर खुद उसको दूध सर्व करोगे, आप खुद कॉफ़ी पियोगे, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। आप क्या करोगे, दोनों को मिक्स करोगे, थोड़ा सा और बॉईल करोगे और अल्टीमेटली क्या है, उनको 2 मग के अंदर सर्व करोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है कि हमारे पास ये चीज़ है, हमें इनको इंटरमिक्स करना है। और इंटरमिक्स करने के बाद क्या करेंगे हम, एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे जिसका एंगल क्या होगा, 109 डिग्री और 28 मिनट्स होगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरमिक्स करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि इसका एक लूप बड़ा होता है और दूसरा लूप छोटा होता है। ठीक है, ये बड़ा लूप तो ठीक है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन छोटा जो लूप है ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड, इसीलिए ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि पाई बॉन्ड हमने बताया था कि साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है पाई बॉन्ड में, तो इसलिए ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि हम मिक्स किया एटॉमिक ऑर्बिटल को और रीडिस्ट्रीब्यूट किया उस ऑर्बिटल को, और हमने क्या बना दिया, एक नया ऑर्बिटल बना दिया जिसकी क्या है, शेप, साइज़ और एनर्जी इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, अगर हम इस टेट्राहेड्रल की ही बात करते हैं यहाँ पे, तो ये इसके अंदर इसका जो नाम है इस हाइब्रिडाइजेशन का, दैट इज़ sp3। sp3 कैसे, क्योंकि इसके अंदर एक s का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा था और 3 जो हैं p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे मीथेन के केस में। ठीक है, और अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, अमोनिया का एग्जांपल लेती हूँ मैं, तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ इस तरीके से 2 लोन पेयर होते हैं और वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, उसकी भी सेम टेट्राहेड्रल शेप है। तो क्या इसका भी नाम क्या होना चाहिए, इसका भी नाम क्या हो जाएगा, sp3 ही हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर एग्जांपल लें पानी का एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वाटर की भी शेप कैसी होती है, सेम ऐसे ही होती है। उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। बस यहाँ पे थोड़ा एंगल का डिफरेंस होता है, क्योंकि लोन पेयर के अंदर यहाँ पे भी लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर है। लोन पेयर की वजह से इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है ये एंगल, और एंगल इसका हो जाता है 105 डिग्री। ठीक है, लेकिन शेप इसकी अभी भी कैसी ही है, टेट्राहेड्रल है, और इसके जो हाइब्रिडाइजेशन नाम भी क्या होगा, वो होगा sp3। ठीक है, कुछ और बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, और भी बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp, इसके अंदर s और p, एक s और एक p पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन का नाम हो जाएगा sp हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही sp2, sp3, sp3d, क्योंकि p के अंदर तो 3 ही ऑर्बिटल होते हैं ना, 3 से ज़्यादा अगर किसी के पास ऑर्बिटल हो तो वो क्या बना लेगा, sp3d बना लेगा। जैसे ये sp, देखो अगर ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो sp, अगर ये तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो sp2, अगर ये चारों पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो sp3, और इनके अलावा और पार्टिसिपेट कर रहे डी का भी, तो वो क्या हो जाएगा sp3d, और sp3d2, sp3d3, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं जैसे बेरियम क्लोराइड का ये एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड की शेप कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, Be और Cl। अब यहाँ पे क्या है कि अगर इसकी शेप कैसी है, ये यहाँ पे कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से Bf3 की अगर मैं देखूँ तो इसका कुछ इस तरीके से है, ट्रायगोनल प्लानर, इसके अंदर कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, ऐसे ही टेट्राहेड्रल का एग्जांपल हम लिख चुके हैं। उसके बाद स्क्वायर प्लानर का एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ पे जितने भी बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं sp2d,
ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं sp2d। और उसके बाद है PCl5 का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 5 बॉन्ड बन रहे हैं, तो मतलब 5 ऑर्बिटल्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए इसका जो क्या हो जाएगा sp3d हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे SF6 के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर कितने बॉन्ड बन रहे हैं। SF6 के अंदर क्या होता है कि 4 प्लेन के अंदर होते हैं, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। तो यहाँ पे टोटल 6 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 6 ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका निकालने का मेथड भी होता है, उस मेथड के थ्रू हम देख सकते हैं कि बहुत ईज़िली वैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर हमने ना कोई चीज़ निकालनी है, हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालनी है, तो हमें इतना सारा कुछ करना पड़ेगा, जो भी हमने देखा, तो वो थोड़ा सा वो हो जाएगा। इतना सारी चीज़ हम एकदम से नहीं कर सकते, तो थोड़ा शॉर्ट हैंड मेथड भी है हाइब्रिडाइजेशन का निकालने का। पर उससे पहले एक एनिमेशन, तो एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। मीथेन की टेट्राहेड्रल शेप को समझने के लिए छोटा सा एनिमेशन है, और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर 4 ऑर्बिटल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, S, P, X, P, Y और P, Z। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये P, X है क्योंकि ये X एक्सिस पे है, और ये P, Y है क्योंकि Y एक्सिस पे है। इसको अलग करके दिखाएंगे तो ये X एक्सिस वाला आपको इस तरीके से नज़र आएगा PX, इसी तरीके से PY, इसको अलग करके दिखाते थे कुछ इस तरीके से। और हाँ, उसके बाद है ये PZ ऊपर से नीचे वाला, ये Z एक्सिस पे है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं PZ। तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि हम इसको बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकें इसमें। तो बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा नए शेप के अंदर ढालना पड़ेगा, और वो किस तरीके से होगा, जब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं चारों को हम इंटरमिक्स करेंगे और इन्हीं से हमें 4 नई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जो कि बिल्कुल सेम टाइप के होंगे, सेम होंगे। क्योंकि उसके अंदर टेट्राहेड्रल शेप के अंदर 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन यहाँ पे तो सभी का जो है 90 डिग्री, PX, PY, PZ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और S का तो कोई एंगल ही नहीं है। ठीक है, तो बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन करवानी पड़ेगी, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से हो जाएंगे। और ये इसकी शेप अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल टेट्राहेड्रल टाइप की शेप आपको नज़र आएगी, हर तरीके से, हर एंगल से, जिसमें एक बड़ा लूप और दूसरे वाला छोटा लूप होगा। हर एक केस में एक बड़ा लूप और एक छोटा लूप, अगेन एक बड़ा लूप और छोटा लूप। तो यहाँ पे किसी भी देखोगे तो 2 बॉन्ड आपको नज़र आएंगे, एक बॉन्ड है, दूसरा एक प्लेन के बाहर और वो प्लेन के अंदर। तो किसी भी एंगल से देखोगे तो आपको इसी तरीके से नज़र आएंगे, 2 बॉन्ड, एक प्लेन के बाहर और दूसरा पीछे वाला प्लेन के अंदर। तो इससे क्या हुआ, बिल्कुल सेम 4 बिल्कुल सेम टाइप के ऑर्बिटल्स हमें मिले, जो कि पार्टिसिपेट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मीथेन की टेट्राहेड्रल शेप समझ में आई होगी कि इस तरीके से हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन करके इसको नए बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।